यहाँ पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण जलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ये देखिए, हम धनुष उठाए, तीर मारे। अब बताइए आप, ये अंत हुआ कुछ और अनजान बिल्डिंग के ऊपर। अब इसका देखिए कैसा बदल दिए ये लोग। इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। और अभी मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है। कि उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे। इससे बड़े बड़े पॉलिटिकल बातें तो नहीं जानू, लेकिन आपको मैं उपमान देती हूँ, यानी एग्जाम्पल। जब भी नए क्रिकेटर को आप नेशनल क्रिकेट कॉम्पिटिशन का में लेते हो, जैसे 2020 में लेते हो, वर्ल्ड कप में लेते हो, क्या इसलिए लेते हो कि वो हार के घर आएगा? क्या इसीलिए लेते हो नया क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर है, ऐसे बल्लेबाज है कि मस्त मार के देश को जिताएगा? लेते हो ना, हमको भी इसी उम्मीद से लिया गया है। और बाकी का बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस लड़ाई को जम के लड़ने में और सच्चाई को बाहर लाने में। अपना सोच विचार, जो सोचते तो सोचने दीजिए, हमको उससे क्या लेना देना। बताती हूँ, राजा बाई का जो तजुर्बा है, अभी उनको कौन से स्थान दिया गया है? उनको हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के इंचार्ज के स्थान पे दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो तजुर्बे में मेरे बड़े भाई के स्थान में बैठकर मुझे सलाह देते जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। भैया, पॉलिटिक्स में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। राजा भैया का जो तजुर्बा है, वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने लड़े आज तक उस गढ़ में गोशा महल को अपने तरफ रखने के लिए, उनकी तजुर्बा एक स्त्री को दिया जाए और वो स्त्री ओवैसी से लड़े। मुद्दा ये, और वो करते आ रहे हैं। राजा भैया ऐसे बहुत सारे नव युवकों को बुलाकर उनको समझा रहे हैं और कई सारे क्या बोलते हैं, ग्रुप्स को भी बुला रहे, उनको समझा रहे कि किस प्रकार से अब की बार लड़ना चाहिए और हमारा मदद करना चाहिए। उसी प्रकार अगर राजा भैया का सम्मति न होती, बताइए भाभी हमारे साथ निकलने की बात और वादा कर सकती है? वो भी मोदी भाई के तरह ही सोच रहे हैं कि अब की बार स्त्री शक्ति का संगठन होना चाहिए। इसीलिए वो भाभी को हमारे साथ मदद करने के लिए वो, आप कह रही हैं कि मजा आ रहा है, मुझे तो खूब मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अब की बार जो सिक्सर मारेंगे ना, हम बहुत दूर देश भी पार करके चले जाएंगे। मैं जितने भी परफॉर्मेंसेस दी, मैंने बहुत अव्वल दर्जे से परफॉर्मेंसेस दी के आई हूँ। मुझे भी लगता ही नहीं, क्योंकि हर काम जो दूसरों को कठिन लगता है, इसका मतलब है हमने सही तरीके से उसके प्रति हमने काम नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है। जब इंसान सही प्रकार का काम करते हैं, उसके एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे जाते हैं, प्रजा से मिलते हैं, उनके दुख सुख समझने की कोशिश करते हैं और अपने ही सिस्टम के कार्यकर्ता। उनका मेरा बातचीत सिर्फ 30 सेकंड या 20 सेकंड के बीच में हुआ था, जब मैं उनको पहली बार मल्काजिगिरी रोड शो पे मिली थी। उसके बाद उनका बातचीत मेरे से नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमको चुना है इस हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ठहराकर, उम्मीदवार बनाकर, इससे ज्यादा मुझे इंकरेजमेंट अपने प्रधानमंत्री से क्या चाहिए? आशीर्वाद है। और मुझे पता है जिस प्रकार से वो जा रहे हैं, सब मुद्दा लेकर, एक आम आदमी के जैसा, एक आम इंसान के जैसा, एक आम नागरिक का जैसा, मैं उसी से बहुत स्ट्रेंथ ड्राइव करती हूँ। उनकी योजनाओं से मैं स्ट्रेंथ ड्राइव करती हूँ, उनके भाषण से मैं स्ट्रेंथ ड्राइव करती हूँ। अब उसे देखकर बाहर निकलती हूँ एकदम बढ़िया पंजाबी की तरह, इसलिए शायद सामने वालों को मैं पानी पिलाती हूँ। वो है
खाती क्या क्या हैं आप? मुझे फल दिख रहे हैं, दक्षिण भारत का इडली डोसा, लेकिन दक्षिण भारत में तो इडली डोसे के अलावा बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें आपको लगता है कि लोग सीमित रूप से जानते हैं? मुझे अब ये आपको जानकारी देना पड़ेगा कि हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में हम एक छोटे से भारत देश है वहाँ पर, यानी कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, यहाँ के तेलुगु लोगों के साथ साथ। आप अगर थोड़ा हमारे पार्लियामेंट के अंदर जाके आप ब्रेकफास्ट करोगे तो आपको कचौरी, ढोकला सब कुछ मिलेगा वहाँ पर, और मैं रोज खाती हूँ मस्त मजे से ये सब कुछ। तो फिर यहाँ के संस्कृति के बारे में बात कर रही हूँ, जो सारा देश यहाँ पे, इसको बोगस वोटों से क्या लेने देना। ये अपना काम करते रहते हैं, आसद जी अपना काम करते रहते हैं, वो तो आप बोगस वोटिंग का काम। पोलिंग से मतलब है, भड़काने से मतलब है। ये जो यही कहती है कि इस्लाम एक प्यारा मजहब है, मैं कहती हूँ, मैं बंटवारा करती हूँ लोगों को, मैं दरार लाती हूँ, तो बहुत मजा की बात कह रही है, क्योंकि मैं रमज़ान के ईद में भी जाती हूँ, हज़रत अली जी का जयंती पे भी जाती हूँ, मैं इफ्तार में भी जाती हूँ, मैं शिवरात्रि पे भी जाती हूँ, मैं रामलला के शादी राम कल्याण महोत्सव पे भी जाती हूँ। तो मैं कहाँ दरार लेके आ रही डाल दी है, क्योंकि आज भी MIM का ऑफिस उसी जगह पे है जहाँ पे कासिम रजवी ने छोड़कर गया था, कि आकार से ही है। एक हिंदू नेत्रिंगे औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, वो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सच कहेंगे। हम सच बात कर रहे हैं, हम जब भी सच बात कर रहे तो आप कहते हो मैं भड़का रही हूँ। आप बताइए तो सर मैं क्या करूं? तो सच बोलना बंद कर दूं? तो ठीक है, हम सच बोलना बंद कर देंगे। बैंक हो या ना हो, वोट हो या ना हो, ये इलेक्शन टाइम हो या ना हो, पूरे साल भर जो सच बात करते हैं वो सच ही बात करते हैं। आज आप हमें इस नॉमिनेशन से निकाल के बाजू रखिए, फिर भी हम यही बात करेंगे। असदुद्दीन चाहिए, जिस सेक्युलर के बारे में वो ठोक ठोक के बात करते हैं, उनके पार्टी के नाम में ही नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ इतने दिनों से कह सकते हैं, एक सेक्युलर देश में आप एक मजहब के पार्टी बना रहे हो नाम से लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह पे आप पूरे मुसलमानों को एकत्रित करना चाह रहे हो। जब आप सारे मुसलमान को मजहब के नाम से, उसी नाम से पार्टी भी लगाकर एक जगह एकत्रित करना चाह रहे हो, तो आप पावर सेंटर बनाना नहीं चाह रहे हो मजहब के नाम से? कौन खींच रहा है ऐसा? अब ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि असद जी का हक नहीं है पूरा देश में जाकर कहीं भी लड़ने के लिए। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से अटक से लेकर कटक तक कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वो अपने उम्मीदवार को ठहरा सकते हैं। अब आप जहाँ पे भी वो लोग उम्मीदवार को ठहरे, आप ऐसे कैसे कह सकते कि बीजेपी का बी टीम बन गए? ये सवाल आप इस प्रकार से करेंगे तो शायद मुझे दोनों से भी नहीं है, तो मेरा कोई पर्सनल वैर तो है नहीं, असद जी के सोच विचार पे है, मेरे को बात करने के ढंग पे है, मेरे को असद जी जिन मुद्दे को उठाते हैं उस पे है मेरे को। नहीं तो पर्सनली मैं कैसा असद जी को जानू, असद जी मुझे कैसे जानते हैं? ये ना असद जी है ना मुसलमान है, ये असद जी जिस बुनियाद पे अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं वो गलत है, वो है मेरा मुद्दा। कहेंगे कि 40 साल से आप काफी काम कर कर थक गए, गला फाड़ कर गला भी थक गया होगा, अभी जरा रेस्ट ले लीजिए। देश की बहन हूं मैं, बहन को दे दीजिए मौका, दिखा देंगे कैसा रहता है। हो सके तो आपका वोट भी हमें दे दीजिए। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ ना बीजेपी पार्टी के हैसियत से। मुझे लगता है कि शायद वो मुसलमानों में औरतों पे जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रही है, उन आंसुओं को मिटाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये काम किए होंगे। विपक्ष का टीका के में अगर ये मसला है तो ट्रिपल तलाक क्यों आ रहा है बीच में? क्यों किए दिए मोदी भाई ने? चाहिए था उनको यूसीसी क्यों देना चाहिए था? अभी आप बताइए, हिंदू घरों में तो हम सब लड़कियों को बराबर हिस्सा तो मिलता है मायके में, मुझे भी मायके में। जिनको नहीं मिला वो मुसलमान औरत ही थे ना, तो मोदी भाई समझ सकते हैं ना, सोचना चाहिए ना, अरे जाने दो भाई, जब खुद का कौम को नहीं पड़ा है उनके औरतों के बारे में क्या करना। इतने सालों से जब असद जी स्वयं ने चाह रहे थे कि मैके में मुसलमान औरत को बराबर हक मिलना चाहिए लड़कों के बारे में, मुझे क्या सोचना चाहिए? तब तो ये ऐसा सोचना चाहिए था मोदी भाई को। देखिए नहीं, उनको लगा मुसलमान औरत और हिंदू औरत में कोई फर्क नहीं है,
इनको मिलना चाहिए जितना हिंदू औरत को मिलते हैं, क्योंकि जब शादी होने के बाद मुसलमान औरत पर ट्रिपल तलाक इंस्टेंट का जो बोझ है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो जीवन दब जाती है उनको लगा कम से कम मैके से तो कुछ पैसे आ जाए उनको। अभी ऐसा सोच विचार इंसान को आप बताओगे टोपी टीका, अभी किस हद तक हम समझाते जाए भाई। मुसलमान के इलाके में गई थी इसके पहले, क्योंकि अभी जब से मैं नॉमिनेट हुई बहुत कम गई हूँ। अभी मुझे और एक नॉमिनेटेड, भाजपा से नॉमिनेटेड एक पार्लियामेंट सीट के नॉमिनेटेड एमपी के हैसियत पे तो मैंने अभी बहुत कम गई हूँ, अभी और जाना है मुझे। लेकिन जब मैं एक सोशल वर्कर के हैसियत पे गई थी, ये 8 सालों में आम जनता, आम मुसलमान जनता, खास करके औरत से मुझे 100% सपोर्ट मिला है। हाँ, परसेंट वहाँ के पुरुष से मिला है, क्योंकि वो लोग चौंक गए थे कि कौन है औरत, इसमें इतना हिम्मत है कि हमारे मोहल्ले में गलियों में आए, राशन बांटे, मेडिकल कैंप्स करे, उनके पार्टी वर्कर्स को। माधवी से डर तो मुझे कतई नहीं लगता, पता नहीं मुझे डर कैसा दिखता है। अगर डर होता मुझे, मैं इस पार्लियामेंट के सीट पर जैसा ठहरने के बाद को ही नहीं मानती थी, करती थी। लड़ना उस और जहाँ पे अधर्म है, जहाँ अन्याय है, डर किस बात का। अरे मंत्र उपदेश है, मैंने काफी मंत्र उपदेश को, आपको बालक त्रिपुरा सुंदरी का अगर मंत्र उपदेश है तो आपको 5 लाख बार जप करना पड़ता है। वैसे मैंने काफी भगवान का मंत्र उपदेश मिला है मुझे, दया से, भगवान के दया से, और मैंने काफी मंत्र का अक्षर लक्ष्य जो बोलते हैं वो उसको मैंने पूरा कर दिया है। घर पर कौन पॉलिटिक्स के अंदर आई नहीं, तब तक मेरा जीवन 2 हिस्से में था। एक हिस्सा बच्चे और घर परिवार से, एक हिस्सा मैं बाहर सोशल वर्क में लगाती थी। और जब से मैं ये पॉलिटिकल एंट्री जो मैं दी हूँ, तब से मेरा 90% मेरा जीवन बाहर ही है। रोज मैं टिफिन अपने करती हूँ, हमारा ड्राइवर भाई बैठते हैं, हमारे यहाँ के कारीगर बैठते हैं, हमारे साथ कैंपेनिंग पे जाने वाले बैठते हैं, हम सब इकट्ठा मिलकर गप्पे मारकर टिफिन खाकर अब निकल जाते हैं रोड पर अपने। अभी परिवार से बैठकर बात करना या खाने पीने का वक्त नहीं मिलता है मुझे। फिर जाता है घर गए तो पूरे बच्चे सोए रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके अलावा मैंने डांस भी सीखा है, उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग और ड्राइंग भी कर लेती हूँ हमारे एक हॉस्पिटल में। और मेरे डीपी अगर आप देखें तो शंकर भगवान का एक पेंसिल स्केच रहता है, वो भी मैंने किया है। उसके अलावा मैंने एक डिप्लोमा कोर्स फैशन डिजाइनिंग में भी की है। उसके अलावा मैंने डिप्लोमा LV प्रसाद फिल्म इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन पे भी की है। मुझे भी बता रहे हैं ना, इतना बड़ा टक्कर है, कैसा ले पाओगे, इसे आदी हो गई मैं इससे। मैंने एक ही बात समझा है जीवन में और सीखा है, जब भी कोई एक ऐसा काम करने लग जाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, द रोड अनट्रोडन, तब ये सारा समाज बोलते ही रहेगा इसका काम है कहना, मानना मेरा काम नहीं है। मैं जो करना चाहती हूँ करके निकल जाती हूँ। हार श्री कृष्ण भगवान के पास है। राजनीति का एक बार आई थी जब मैं बहुत छोटी थी, जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया था और उनका वो निकल रहा था, जुलूस उनका निकल रहा था। मैं बहुत छोटी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 8.5 साल की थी। तब एक ही बात मुझे समझ में आ खटका की कि मैं जब जन्म ली तो शायद 10 लोग जाने होंगे, मुझे 15 लोग जाने होंगे, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगी लाखों लोग आंसू बहाना चाहिए मेरे लिए, वो बन सकी तो शायद मैंने इस जीवन जी ली, उसका शायद मुझे मौका आज मिला है। ये बात पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बात जीत और हार की नहीं है, ये बात आप क्या कर कर मरे लोगों के लिए, उस बात का है। माधवी लिए और देश के लिए ये चाहिए मुझे। इस सवाल का जवाब मैं मरते दम तक ढूंढूंगी। ये मेरी की लड़ाई है। आई वॉन्ट टू बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, इनका मैनिफेस्टो है मेरा। आई वॉन्ट टू बिकम वॉइस ऑफ वॉइसलेस son with an emotional heart, then I am not a politician. I am not worth to become a politician. फिर ये क्यों? मैं कौन हूँ मैं ये जान। कौन सी बात रुला? छोटे बच्चों को देखती हूँ जिनके पास खाना नहीं रहता है, जिनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है, जब उन लड़कियों को देखती हूँ जिन पे ज्यादती होती है, ये सारे चीज़ों से मुझे बहुत बुरा लगता है। और उन वृद्ध माता पिता जिनको स्वयं अपने बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, ये सारे चीज़ से मुझे
बहुत बुरा लगता है। जिम्मेदारी नहीं है सोचना कि ये संभव या असंभव है। मेरा जिम्मेदारी एक ही है कि क्या मैंने आगे बढ़ा है उस करने के लिए। संख्या आप ले लीजिए, जिसको आप इन्फिनिट कहते हो, वो 1 नंबर से तो प्रारंभ होना पड़ेगा। मैं 1 बन जाऊंगी, मेरे बाद शायद ऐसे नौजवान आ जाए जो 2, 3, 4, 5, 10 बनकर इस मुकाम तक पहुंच जाए जहाँ पे वो मुद्दा खत्म ही हो जाए। पहले मान्य करते हैं, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कम